बिजनौर के जोगीपुरा में मौजूद दरगाह आलिया नजफ़े हिंद एक बार फिर से अक़ीदत का बड़ा मरकज बनी हुई है। सैकड़ों साल से जारी इस सालाना उर्स और मजलिस में मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया भर से ज़ायरीन पहुंच रहे हैं। 4 दिन तक चलने वाले इस रूहानी इज्तिमा में रोजाना मजलिस, नुहाखानी और मातम का सिलसिला जारी रहता है। इस बार खास बात यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे भी इसमें शरीक होंगे, जिसकी वजह से इंतजामिया पूरी तरह अलर्ट है। पुलिस, फायर ब्रिगेड और ट्रैफिक इंतजाम के साथ सिक्योरिटी के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इस वक्त शफीक शफक साहब मौजूद हैं। हम जानेंगे कि यहाँ की क्या खासियत है और किस गैर से, क्योंकि हर साल जिस तरीके से यहाँ पर उर्स लगता है, मेला लगता है, हिंदुस्तान ही नहीं हिंदुस्तान के बाहर से भी लोग यहाँ पर आते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से इसकी ज़ियारत की जाती है, किस तरीके से यहाँ पर पहुँचा जाता है और क्या इसकी खुसूसियात किस तरीके से। शफीक साहब, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि हर साल की तरह इस साल भी लगा है, इस बार 3 दिन का आया था, पहले कुछ और दिन का, बार 4 दिन का लगता है। इस बार क्या कुछ खास है और इस पूरे प्रोग्राम, पूरे उर्स की खुसूसियात क्या हैं वो थोड़ा। जो सरज़मीन नजफ़ तक पहुंच नहीं सकते, यहाँ वो आशिक़ मौला बुलाए जाते हैं। दरअसल ये नजफ़ हिंद कहलाता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम का जो रोज़ा मुबारक है नजफ़ अशरफ में, ये उसकी शबीह है। और जो लोग वहाँ तक नहीं जा सकते ज़ियारत करने के लिए, गोया वो यहाँ इमाम अली की बारगाह में हाज़िर होते हैं और तशरीफ़ लाते हैं इमाम की बारगाह में, और जो भी मुरादें होती हैं उनकी, इस इमाम बारगाह की ये खुसूसियत है सबसे बड़ी कि यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सुन्नी, शिया तमाम मज़ाहिब और मसालिक के लोग तशरीफ़ लाते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। तो यहाँ पर आकर क़याम किया था, उसके बाद यहाँ से इमाम अली कैसे आए यहाँ पर वो भी मैं बता दूँ आपको। सैयद राजन बुखारी एक बहुत बड़ी शख्सियत थे औरंगज़ेब के ज़माने में, जो दरअसल औरंगज़ेब के नहीं, उनके वालिद बुजुर्गवार शाहजहाँ के बहुत करीबियों में थे। और जाहिर सी बात है, औरंगज़ेब ने इक़्तिदार जैसे हासिल किया वो सब जानते हैं कि ख़ुद अपने ही बाप को कैदी बना दिया था और अपने बाप के करीबी लोगों पर जुल्म किए थे। तो जब सबको उसने मारना शुरू किया, कत्ल करना शुरू किया, तो ये उसके खौफ से वहाँ से निकल आए थे। हाँ, और यहाँ आ गए शाहजहाँबाद से, गोया यहाँ तशरीफ़ ले आई है। ये मौला अली, इमाम अली की ही खुसूसियत है या उन्हीं की ताबीर है कि 370 साल से लगातार ये जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। हालांकि आप मेरे आसपास देखेंगे हज़ारों की तादाद में लोग हैं। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा शफक साहब आपसे कि यहाँ पर कहाँ से लोग आते हैं। यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं और हिंदुस्तान से बाहर से भी आते हैं। यहाँ आप देखेंगे हज़ारों की तादाद में इस वक्त अक़ीदतमंद मौजूद हैं। तो ये जो अक़ीदतमंद हैं, ये कोई एक शहर से या एक इलाके से नहीं आए, ये पूरे हिंदुस्तान से आए। मैंने वही सुना है कि पूरे हिंदुस्तान से, तो जहाँ पे भी लोग रहते हैं वहाँ आते हैं, पूरी दुनिया के बाहर, मतलब देश के बाहर से भी लोग जी। और यहाँ पर बहुत से ज़ायरीन ऐसे होते हैं जो हिंदुस्तान से बाहर से भी तशरीफ़ लाते हैं। देखिए, जो हमारा ये पूरा कैंपस है, हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं और फिर सेक्टर वाइज जो है टीम डिसाइड करके और उसमें सिक्योरिटी मैनेज की जाती है। इसमें हमें प्रशासन का भी सहयोग मिलता है, हमारे खुद की भी यहाँ पे सिक्योरिटी होती है, हमारी खुद की विजिलेंस भी होती है। और इसके अलावा जो मतलब हम जो वर्क जो डिवाइड करते हैं वो भी हम लोग अलग अलग टीमें बना के करते हैं। फॉर एग्जांपल सफाई के लिए अलग टीम है, वाटर के लिए अलग टीम है, खाने पीने के लिए अलग टीम है, और सब चीज़ों का इंतजाम होता है यहाँ पर। कोई भी आता है उसके खाने पीने का पूरा, बिल्कुल हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि उस तरह की कोई परेशानी ना हो। अब अंदाज़ा लगाइए, जहाँ पर लाखों लोग आएँ और उनका मजमा हो और उसका इंतज़ाम हो, खाने पीने से लेके रहने तक का, चाहे ख़वातीन हो चाहे मर्द हज़रात हो, हर किसी के लिए इंतज़ाम यहाँ पर किया जाता है। और शायद ये मौला अली की फ़जीलत ही है जो आज भी यहाँ पर किसी तरह की कभी कोई दिक्कतें नहीं हुई। मेरे साथ अबूज़र साहब हैं यहाँ पर और ये पूरा इंतज़ाम देखते हैं। यहाँ का जो टेलीकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट होता है, उसका कितने लोगों की तासीर रहती है यहाँ पर। अबूज़र साहब, मैं अगर जानना चाहूँ कि जो लोग यहाँ पर डेली आते हैं, क्योंकि कुछ लोग आते होंगे, हर कोई तो क़याम नहीं करता होगा यहाँ पर। जैसे कि मौलाना डॉक्टर शफीक हुसैन शफक साहब ने बताया कि यहाँ पर 35-40,000 पर डे की यहाँ पर लोग रहते हैं एट अ टाइम। ये तो रहने वालों की तादाद है, लेकिन इसके अलावा 20 से 25,000 लोग जो आसपास की बस्तियों में हैं वो आते हैं और जाते हैं, मतलब डेली अप डाउन भी करते हैं। तो अगर हम इसको आसान ज़बान में कहना चाहें कि लाखों का मजमा यहाँ पर रहता तो गलत नहीं होगा। और क्योंकि मुस्तकिल एक हमारा सिलसिला रहा है और यहाँ पर खिदमत अंजाम देने का मीडिया के हवाले से, तो मैं सबसे पहले तो जी सलाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम को और इस तरह के इवेंट को कवर करते हैं। और एक बात बहुत वाज़ेह कर देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर कोई उर्स और मेला कतई नहीं होता है। ये भ्रांतियाँ फैला दी गई कि यहाँ पर उर्स या मेला है, ये प्रॉपर वे में मजालिस से हैं और एक अक़ीदत होती है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। और यहाँ पर मौला अली की क्योंकि बारगाह है तो सिर्फ मजालिस का सिलसिला रहता है। अक्सर लोगों के जहन में आता है कि वहाँ उर्स
लगा होगा या मेला लगा होगा या इस तरह का नहीं? महमूद साहब थोड़ा रोक रहे हैं, वो वजह इसलिए भी है, लोग कहते हैं ज़्यादा क्योंकि पूरा जो माहौल है एक उर्स की तरह हो जाता है भाई, दुकानें लगी हैं, लोगों के रोजी रोजगार भी उससे चलते हैं, तो ये फजीलत तो यहीं से है ना कि भाई उस तरीके से लोग बाहर से आते हैं, रोजी रोजगार भी होता है और लोग ज़ियारत भी करते हैं, तो इस वजह से मैं इस बात को वाज़ेह कर दूं क्योंकि जिस प्लेस पर हम लोग मौजूद हैं, आपने भी देखा होगा कि आसपास यहाँ पर आबादी थोड़ी बहुत तो अब हो गई, पहले तो ये जंगल था, तो क्योंकि यहाँ पर जितने भी एसेट्स हैं वो हम लोग हायर करते हैं या लोग खुद से आते हैं कि वहाँ पे क्राउड मिलेगा, हम अपना बिजनेस करेंगे हर तरह का, तो इस तरह से एक माहौल क्रिएट हो जाता है। 12 जो मजलिस हैं वो लगातार इसी तरीके से होती हैं और अभी भी आपको मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही होंगी। इसकी खासियत ये है कि 370 साल से लगातार इसी तरीके से मजलिसों का जो दौर है वो 130 साल के आसपास का है कल्ब। लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि जो लोग पूरे हिंदुस्तान से यहाँ आते हैं, दुनिया के अलग अलग खित्ते से आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं चाहे वो सेहतियाब होकर जाएँ, चाहे वो कुछ ना कुछ यहाँ से हासिल करके ज़रूर जाते हैं। प्रोड्यूसर महबूब खान के साथ सैयद मुबशर, सलाम टीवी, जोगीपुरा, बिजनौर। बात करें यहाँ के इंतज़ाम की तो इंतज़ामिया कमेटी यहाँ पर आने वाले ज़ायरीनों के लिए खाने का, रहने का, सोने का पूरा इंतज़ाम करते हैं। पुराने दौर में जिस तरीके से कैंप लगते थे, टेंट लगते थे, उसी तरीके से आज भी आता है, लेकिन उसकी दूसरी तरफ सिक्योरिटी के लिए भी यहाँ पर पुख्ता इंतज़ाम किया जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद, सैकड़ों की तादाद में आपको देख सकते हैं। यहाँ पर हर मोड़ पर, हर जगह पर आपको यूपी पुलिस के जवान यहाँ मौजूद मिलेंगे और पूरा कैंप बाकायदा यूपी पुलिस का लगाया जाता है ताकि सुरक्षा के लिहाज से किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो सके। यहाँ पर हर गली मोहल्ले पर जितने भी यहाँ पर गलियाँ हैं, जो आसपास के इलाके हैं, वहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया जाता है। प्रशासन की तरफ से पूरा इंतजाम होता है, चाहे वो फायर की बात हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो। एडमिनिस्ट्रेशन खुद यहाँ पर मौके पर होता है। हालांकि कल जब ईरान के सुप्रीम लीडर के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं माजिद खामेनी, वो पहुँचेंगे तो उनके लिए भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चाहे लेडीज़ पुलिस की बात हो, लेडीज़ सिक्योरिटी की बात हो, इंतज़ामिया कमेटी अपनी तरफ से भी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करती है और सब गली नुक्कड़ पे जितने भी रास्ते हैं वहाँ पर आपको पूरी तरीके से ऐसे ही सिक्योरिटी के पुख्ता इंतज़ाम मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ इंतज़ाम उन लोगों के लिए भी होता है जो लोग यहाँ पर ज़ियारत के लिए आते हैं, चाहे उनके रहने की बात हो, खाने की बात हो, किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इस बात का ख्याल इंतज़ामिया कमेटी रखती है। प्रोड्यूसर महबूब के साथ सैयद मुबशर, सलाम टीवी, जोगीपुरा, बिजनौर।